प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो आपका 2 है प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम है विलयन। इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न एंड सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कह सकते हो कि जो अभी हम लोग करेंगे सीधे आपके एग्जाम में सारा का सारा जो 2025 में फाइनल होगा उसमें सारा का सारा पूछा जाएगा। यानी कि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। हमने पिछले वीडियो में ना प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था और अभी के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपका डेली प्यारे बच्चों क्लास चलता है। तो मैं बता दूं, यदि आप लोग भी प्यारे बच्चों चाहते हो क्लास 12th जो 2025 में होगा उसमें भी आप लोग चाहते हो कि 450 प्लस मेरा नंबर आए या फिर टॉपर बने, तो आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, डेली क्लास को ज्वाइन करना है। आपका डेली क्लास जो होता है साइंस का शाम में 7 बजे होता है प्यारे बच्चों, तो डेली आप लोग जुड़ना। आगे हम आपको बताएंगे इसका पीडीएफ वगैरह आप कहां से प्राप्त कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, एंड व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह कैसे ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो मैं बिल्कुल आपको बता दूं, अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो प्यारे बच्चों तो 98 355 नंबर में दे रहा हूं प्यारे बच्चों, 98 355 16 710। इस पर आप अपना क्या करेंगे, नाम अपना सबसे पहले और जिला का नाम जो डिस्ट्रिक्ट होगा, साथ में आपका 12th में कौन सा सब्जेक्ट है, जैसे साइंस है तो आप लिख करके भेजेंगे इस नंबर पर, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए बराबर से आगे बढ़ते। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका बोला गया कि निम्न में से कौन जो ना अनुसंख्य गुणधर्म है, तो बिल्कुल देखिएगा ये 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल पराशरण दाब होगा। तो पहला का ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट कर लेना। अगली क्वेश्चन देखना, 2 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, प्रश्न बोला गया 0.01 मीटर, इस प्रकार से बोला 0.01 मीटर ग्लूकोज विलयन की तुलना यदि जो है ना 0.01 मीटर जो ना एम से एम यदि MgCl2 से 12 जो ना MgCl2 विलयन के हिमांक में अवनमन क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप नोट करना, 2 का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, सी होगा। ये आपका लगभग 2 गुना हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेम तो ये बात था ही, ये भी सेम ही था, बट यहाँ पर ये MgCl2 लगा दिया गया, इस कारण से हम कह सकते हैं ज़्यादा होगा। आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 3 बोला CaNO3 में जो है ना वांट हाफ गुणक होता है कितना, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, इसमें बोला गया प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल आप नोट कर लेना, इसका राइट आंसर सी होगा, ये आपका 3 के बराबर होता है। इसके आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 4 बोला कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो बिल्कुल आप नोट करना, ये आपका मोललता नहीं होता है, ऑप्शन बी होगा। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है दो जो ना 234.2, ठीक है, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में यदि 34.2 ग्राम चीनी है, तो बताइए घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेना, राइट आंसर क्या होगा 5 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना डी होगा। क्या बोला गया, कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि आप अगर क्या करोगे इसमें प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है 234.2, इसमें अगर 34 से अगर आप लोग भाग दोगे प्यारे बच्चों तो 34 दो कटेगा तो बचेगा 2। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन में सब में 0.2 मतलब 2 4 दे करके पॉइंट में लगाया, इस कारण से हम लोग कहेंगे नहीं, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, अगर प्रॉपर इसका आंसर होता तो इसका आंसर प्रॉपर में प्यारे बच्चों होता, ये 2 होता तो सही था। ठीक है, इसलिए इसको छोड़ देना है आप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बोला मोरलता प्रदर्शित होती है किसमें, तो बिल्कुल आप नोट करना, ऑप्शन नंबर डी होगा, मोरल बटे जो ना किलोग्राम घोलक में, ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया कि 334.2 ग्राम चीनी के घोल में यदि, सेम वही क्वेश्चन पहले वाला भी पूछा है। ठीक है, तो जो अभी एक क्वेश्चन था जिसका आंसर नहीं मिला, तो देखो बिल्कुल इसका प्यारे बच्चों 60 का वी होगा, 0.5 हो सकता है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर 8 बोला कि किसी विलयन के जो है ना 200 ml में 200 ग्राम NaOH घुले हैं, तो विलयन की मोललता क्या हो सकती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2013-15 दोनों में पूछा है, तो 8 का आप नोट करना, ऑप्शन ए होगा, ये आपका 0.25 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बोला कि प्रति केजी विलायक में विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, तो 9 का ऑप्शन भी होगा, ये आपका मोलल्टा हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी
विलयन सांद्रता की इकाई है जो तापमान से प्रभावित होती है। तो 10 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना, ये आपका मोरल्टा हो जाएगा। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें कमी आती है, कौन क्या आएगी कमी, तो बिल्कुल आप नोट करना 11 का जो होगा ये आपका होगा मोरल्टा की घटने से, ठीक है, मोरल्टा की घटने में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके आगे आप देखना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो बोला है 12 नंबर बोला गया आपसे कि जो है ना किसी बिलियन के अवयव के मोलों की संख्या बटे जो ना विलायक का जो है ना द्रव्यमान किलोग्राम क्या होगा, ठीक है। ये किसको परिभाषित है, मतलब किसका परिभाषा है प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा किसका परिभाषा है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो 12 का नोट करना, ऑप्शन भी होगा मोरल्टा का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन सेम वही बात बोला है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये आपसे इस प्रकार से यहाँ पर देखो, ये परिभाषा बोला गया है, किसी अवयव के मोलों की संख्या सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या की परिभाषा क्या है, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपका जो ना मोल अंश का होगा, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 14 बोला आदर्श विलयन जो है ना आदर्श विलयन क्या है, तो बिल्कुल आप नोट करना प्यारे बच्चों, 14 का ऑप्शन डी होगा। ये आपका एक तो जो सभी सांद्रों पर जो ना राउल्ट के नियम का पालन करता है, साथ में यहाँ पर जो ना त्रिभुज मिश्रण H बराबर 0 होगा, त्रिभुज मिश्रण भी बराबर आपका 0 होगा, उपरोक्त इनमें सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में सब दिया, तो ये आपका करेक्ट होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन आदर्श विलयन का जो ना अभिलक्षण है, तो बिल्कुल 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका राउल्ट के नियम का पालन करता है, ऑप्शन क्या होगा ए, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि द्रव विलाय की निश्चित मात्रा में घुल सकने वाली ठोस विलयन की अधिकतम मात्रा निर्भर नहीं करती है किस पर, तो 16 का आप नोट करना, राइट आंसर सी होगा, ये आपका दाब पर नहीं होती है, ठीक है। काफी बहुत आसान क्वेश्चन है जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चों, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा आएगा, तो आप कर लो इसको, ठीक है। इसको हो सके ना तो नोटबुक निकालो, पेन कलम निकाल करके उसमें नोट कर लेना, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अनुशंख गुण धर्म नहीं है, तो बिल्कुल 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपका जो ना प्रकाशीय क्रियाशीलता होता है। अगली क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन जो है ना किसी विलयन का अनुशंख गुणधर्म है, तो 18 का ऑप्शन ये होगा, ये आपका अपराशरण दाब होगा। इसके आगे क्वेश्चन नंबर बोला है 19 नंबर, विलयन के अणुओं की संख्या गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं किस पर, तो बिल्कुल आप नोट करिए 19 का, ये आपका केवल कणों की संख्या पर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके आगे आप देखिएगा प्यारे बच्चों, अगली जो क्वेश्चन आपसे जो है ना यहाँ पर देखना बोला क्या गया, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने का थोड़ा प्रयास करना, समझने लायक क्वेश्चन है। 20 नंबर है, अनुशंख गुणधर्म तब जो ना प्रेक्षित होते हैं जब क्या होगा, तो बिल्कुल नोट करना प्यारे बच्चों, यहाँ पर 22 है ना, तो ये आपका होगा प्यारे बच्चों कब, तो एक जो है ना देखिए डी नंबर सही होगा, यहाँ पर देखना इसमें यूपीएससी की तरह पूछा है, ठीक है। तो डी में क्या दिया, पहला दूसरा, यानी कि पहला में है कि किसी जो ना अवाष्पशील ठोस को वाष्पशील में घोला जाता है, दूसरा पॉइंट होगा किसी अवाष्पशील द्रव को एक अनवाष्पशील द्रव में घोला जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दोनों दिया है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये यूपीएससी के टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ तो 12th में, तो आपको करना ही पड़ेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन अनुशंख गुणधर्म नहीं है, तो 21 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका केवी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है, तो 22 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, ये आपका वी होगा, 1.0 MnA2SO4 होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके आगे आप देखना 23 नंबर क्वेश्चन है, एक घोल जिसका प्रासरण दाब यदि जो है ना 3 के यानी कि 3 जो है ना पैरा 3 के का मतलब आपका होता है 3 लाख, ठीक है, 3 लाख पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्र क्या होगा, ठीक है, सांद्रण क्या होगा, तो बिल्कुल नोट करना, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 0.003 M होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होता है, तो बिल्कुल 2009 2013 दोनों में पूछा है क्वेश्चन, तो याद कर लेना K2SO4 आपका ये हो जाए। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखना बोला गया HCl और जो है ना H2O के जो ना स्थिर क्वांथी मिश्रण में क्या मान होगा, तो बिल्कुल नोट करना, 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये आपका जो ना 20.2% HCl होगा, ऑप्शन डी करेक्ट इसका है। आगे आप क्वेश्चन 26 देखेंगे, ऊंचे पहाड़ पर
जल का क्वथनांक कम हो जाता है। क्यों होता है? तो 26 का नोट कर लेना। ये होता है प्यारे बच्चों वायुमंडलीय दाब कम होता है, इस कारण से ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण प्रासरण दाब को व्यक्त करता है? तो बिल्कुल 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये आपका P बराबर में CRT हो जाएगा। आगे देखना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो ना 28 बोला कि प्रासरण के द्वारा जो ना अर्ध पराग में झिल्ली यानी कि एसपीएम निकलने देते हैं किसको? तो बिल्कुल 28 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, वी होगा। ये आपका होगा प्यारे बच्चों विलायक अणु को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित के 0.10 एम जो ना विलियन में कौन हिमांक का अवनमन सबसे अधिक प्रदर्शित करता है? तो बिल्कुल 29 का क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, Al2 होगा, SO4 3 होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। 30 नंबर क्वेश्चन है, देख लेना, समपराशी ठीक है, समपराशी विलयन में समान क्या होता है? तो बिल्कुल नोट करना, 30 है, ऑप्शन ए होगा ना, ये आपका मोलर सांद्रता होगा। आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 31 बोला, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी है? तो 31 का ऑप्शन नंबर नोट करना, ए होगा, ये आपका मोल अंश होगा। इसके आगे आप देखना, क्वेश्चन नंबर जो ना 32 बोला है प्यारे बच्चों कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 एम यानी कि 1 एम विलियन का प्रासरण दाब क्या होगा? तो बिल्कुल 32 का आप नोट कर लेना, ऑप्शन बी होगा, आपका 24.6 ATM हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 बोला कि किसका क्वथनांक एक वायुमंडल दाब पर सबसे उच्च होता है? तो 33 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपका बिल्कुल प्यारे बच्चों ये होगा 0.1 MBAC जो ना VACL2, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 34 बोला P बराबर x1 और जो ना P10 इस प्रकार से दिया गया है, प्लस में जो ना x2 और P2 इस पर भी 0 है। तो गत्या अभिव्यक्त है, इनमें से किसको करता है ना? तो बिल्कुल देखना, 34 का ऑप्शन नंबर ए होगा, लाउल्ट नियम को। ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट होगा। इसके आगे 35 नंबर क्वेश्चन बोला कि क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की इकाई क्या है? तो बिल्कुल 35 का आप नोट करना, ऑप्शन ए होगा, के जी। ठीक है, के गुना के जी गुना मोल पर पावर आपका, ठीक है ना, जो -1 होगा, अथवा के मोरल्टा पर पावर -1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके आगे देखना, 36 नंबर क्वेश्चन बोला दिए गए ताप पर एक सांद्र विलयन के प्रासरण दाब की तुलना किसमें होती है? तो बिल्कुल देखिए 36 है ना, ये आपका तनु विलयन का प्रासरण दाब निम्न होता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके आगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे तो ये आपसे बोला 0.02 M चूंकि NaCl के यदि फुल एल जलीय विलयन में 1 लीटर जल मिलाकर जो ना अनुकृत किया गया परिमाणी विलयन की मोललता क्या है? तो बिल्कुल आप नोट करना 37 का ऑप्शन नंबर ये आपका डी होगा, 0.016 होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे देखना, 38 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया कि समपराशी विलयनों में समान होने चाहिए क्या? तो बिल्कुल आप नोट करना 38 का। ये प्यारे बच्चों, एक तो आपका जो है ना सी में बताया गया, ये आपका क्या क्या होगा, एक तो जो है ना नोट करना, एक होगा क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, और दूसरा जो होगा आपका ये आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, हिमांक में जो है ना अवनमन। तो ये दोनों ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बोला गया 39, समपराशी विलयनों में क्या होता है? तो बिल्कुल नोट करना प्यारे बच्चों, यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है ना, तो इसका देखना ये ऑप्शन सी में जाएगा, यानी कि ये आपका पहला और दूसरा, देखो दूसरा होगा, बोला गया प्रासरण दाब समान होता है, साथ में तीसरा है विलय और विलायक वही हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो ऑप्शन डी है। देखो ये यूपीएससी के टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर सारा का सारा सेट किया गया है, ये ऑप्शन नंबर डी में जो है ना, प्यारे बच्चों एक सेकंड देखना, डी में नहीं है, ऑप्शन सी में ये दोनों दिया गया है ना, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखना 40 नंबर क्वेश्चन बोला गया आपसे, बोला गया एक विलयन जिसका प्रासरण दाब दूसरे विलयन से अधिक हो सकता हो जो ना हो वो क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर 40 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आपका अतिपराशी विलयन होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं,
आगे क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन जो आगे आपसे बोला है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो बोला है प्यारे बच्चों देखना, 41 नंबर क्वेश्चन है जो ना वांट हॉफ कालक पहला दिया गया है किस किस व्यंजक द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल देखिए 41 का आप लोग ऑप्शन नंबर जो ना क्या क्या देखेंगे तो पहला होगा आई बराबर में होगा समान मूलक द्रव्यमान, बट ये आपका हो जाएगा समान मूलक और समान मूलक द्रव्यमान। दूसरा हो जाएगा परीक्षित अनुशंख गुणधर्म और बराबर में बटे में हो जाएगा जो ना पलीकलित अनुशंख गुणधर्म, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलो इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आप लोग प्यारे बच्चों देख, तो प्यारे बच्चों अभी जो है ना इसमें और भी क्वेश्चंस होगा। ऑब्जेक्टिव में ना और भी क्वेश्चंस ज़्यादा ही था, बट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो हमने आपको जो है ना करवा दिया है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो हमने कर लिया, बट अभी स्टार्टिंग है प्यारे बच्चों। हम लोग और भी अभी चैप्टर वाइज जो हो रहा है सारा का सारा समाप्त जैसे ही कर लेंगे, उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर वगैरह तैयार करेंगे। साथ में इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे, उसमें सर हम कंप्लीट करेंगे। बस इतना ही ऑब्जेक्टिव कर लो। इसके अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आप देख सकते हो, ये सारा का सारा क्वेश्चन है सब्जेक्टिव। इसको भी अगर टाइम ज़्यादा बचता है तो मैं बिल्कुल कराऊंगा सारा का सारा क्वेश्चन। मैं इसका सबसे पहले तो कलर चेंज कर लूँ, ब्लैक में ठीक लगेगा। एक सेकंड प्यारे बच्चों, मैं सारा आपको कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप अगर डेली क्लास करते हो ना तो आप बिल्कुल प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में ना 450 प्लस स्कोर बहुत ही आसान तरीके से कर पाओगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, मैं पेन पहले चेंज करता हूँ। देखना पहला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। एक सेकंड प्यारे बच्चों देखना, यहाँ पर यही कलम ठीक है ना, यही पेन ठीक है। चलो यहाँ क्वेश्चन देखना क्या बोला है। सबसे पहला जो क्वेश्चन बोला है ना प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन बोला है आपसे। प्रश्न बोला है कि बिलियन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, पहले बोला बिलियन को परिभाषित कीजिए। कितने प्रकार के विभिन्न विलियन संभव है, प्रत्येक प्रकार के विलियन के संबंध उदाहरण दे के लिए बताइए। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए इसका उत्तर होगा बिलियन। बिलियन जो उत्तर होता है बिलियन का परिभाषा होगा बिलियन दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण होते हैं। समांगी मिश्रण अर्थात प्यारे बच्चों मिश्रण में सभी जगह इसका संगठन और गुण समान होता है। बिलियन 9 प्रकार के होते हैं। बिलियन जो है 9 प्रकार का होता है। ठीक है, देखो मैं इस प्रकार से समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर मैं ले लिया हूँ एक डायग्राम, समझना। देखिए यहाँ पर बिलियन हम ले लिए हैं और डायग्राम है, इसमें बिलियनों के प्रकार है। बिलियन के प्रकार पहला गैसीय बिलियन, दूसरा द्रव्य बिलियन। इसके अलावा समझोगे प्यारे बच्चों तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करूंगा। इसके अलावा समझोगे तो ये ठोस बिलियन। ठीक है, देखो बिलियन यहाँ पर जो ना बिलियन में 9 प्रकार क्या क्या है। तो पहला ठोस, द्रव, गैस, फिर ठोस, द्रव, ठोस, गैस, द्रव, ठोस, इस प्रकार से होगा। अब देखो यहाँ पर विलायक समान उदाहरण क्या क्या है। तो उदाहरण देख सकते हो गैस का ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण। और यहाँ पर देखना जो गैस है इसमें क्लोरोफॉर्म और को नाइट्रोजन गैस में जो ना मिश्रित किया जाता है। साथ में यहाँ पर देखना गैस जो है इसको कपूर का नाइट्रोजन में विलयन होता है। साथ में द्रव जो है ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन है और द्रव जो है ये आपका जल में घुली हुई एथेनॉल है। साथ में द्रव जो है जल में घुला हुआ ग्लूकोज और ठोस होगा हाइड्रोजन का जो ना पैलोडियम में विलयन। साथ में ठोस होगा पारे का सोडियम के साथ जो ना अम्लगम। और साथ में ठोस होगा तांबे का सोने में अब विलयन। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर प्रॉपर होगा। मैं आपको समझा दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगर इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन ज़्यादा है, हम पूरा तो नहीं करवा पाएंगे क्वेश्चन इस क्लास में, बस इसका पीडीएफ जरूर बताएंगे आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे। मान लीजिए कि दो पदार्थों को मिला करके एक ठोस विलयन बनाया गया है जिसमें एक के कण बहुत बड़े और दूसरे के कण बहुत छोटे हैं। ठीक है, यह ठोस विलयन किस प्रकार के होने की संभावना है। तो उत्तर होगा ठोस पदार्थ जिसके अवयवों के आकार छोटा होता है, ऐसे अवयव जालक जो ना स्थान पर जगह को घेरते हैं तथा वे अवयव जिनका आकार बड़ा होता है वो जालक विलयन बनाते हैं। जैसे टंगस्टन जिसे टी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कार्बन जो कि सी द्वारा जो ना संयोग कर जालक ठोस यानी कि WC बनाते हैं। छोटे विलयन अवयव जो ना अंतराकाक्षी रिक्ति पर जगह बनाते हैं जैसे कि WC टंगस्टन कार्बन कठोर जो ना कठोर पदार्थ कठोर ठोस बनाते हैं जो ठोस विलयन के उदाहरण है। तो इस प्रकार से उत्तर होगा
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 बोला कि वर्णन करें कि अनादर्श विलियन राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है। तो बिल्कुल उत्तर होगा जब कोई विलियन सभी सांद्रताओं पर जो ना राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तो यह अनादर्श विलियन कहलाता है। इस प्रकार के विलियनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा प्रयुक्त किए गए वाष्प से या अधिक होता है या फिर कम होता है। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो 4 नंबर क्वेश्चन बोला विलियन शर्तों पर जो ना वांट हॉफ गुण क्या है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्वेश्चन और भी है, 1 के बराबर होता है, दूसरा है कि 1 से बड़ा होता है, तीसरा है 1 से छोटा होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर सबका पॉइंट वाइज पहला का सबसे पहले उत्तर होगा I बराबर 1 यदि विलय चूंकि विलयन ना हो तो जो ना वियोजित हो तथा ना ही जो ना संयोजित हो। और दूसरा पॉइंट में यहाँ पर देखा I से बड़ा जो है ना यहाँ पर 1 से बड़ा I होता है, यदि 1 से बड़ा I होता है यदि विलय विलयन में जो ना वियोजित हो जाए। और तीसरा इसका यहाँ पर उत्तर दिया गया है कि जो है ना जे से बड़ा 1 होता है यदि विलय विलयन में संयोजित ना हो। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखना क्वेश्चन नंबर 5 है, बोला गया क्या कारण है कि स्थिर क्वांटी विलयन संगठन परिवर्तित बिना ही अलग किए जा सकते हैं। तो उत्तर होगा कि द्रव मिश्रण में उपस्थित दोनों अवयव बाष्पीशित होकर समान संख्या में मोल अंश दर्शाते हैं जब इन्हें गर्म किया जाता है। तो अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखना 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया कुछ पदार्थों की घुलनशीलता ऊष्माक्षेपी तथा कुछ के लिए जो ना ऊष्मा शोषी क्यों है। तो बिल्कुल उत्तर होगा यदि विलयन में विलायक में माध्य आकर्षण बल अधिक है तब ऊष्मा उत्पन्न होती है और घुलनशीलता प्रक्रम ऊष्मा शोषी यदि विलय ऊष्मा शोषी। उसके बाद देखिए यदि विलायक के माध्यम आकर्षण कम हो तब यह जो है ना प्रक्रम ऊष्मा कहलाती है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है प्रभावी आश्वासन विधि जल को एथेनॉइल जो ना एथाइल एल्कोहल से अलग नहीं किया जा सकता है, क्यों। तो उत्तर होगा 95.4% एथेनॉल एल्कोहल तथा 4.6% जल स्थिर क्वांटी विलयन बनाते हैं। 351.1 के ताप पर अतः दोनों को जो ना आसक्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है किसी ताप पर बेंजीन और जो ना ट्वाइलिन मिश्रण का वाष्प दाब यदि mm यानी कि मिलीमीटर दर्शाया गया है जो निम्न में से P बराबर 10x है मतलब 100x है प्लस में 60 है, जहां x बेंजीन के लिए मोल अंश इस ताप पर शुद्ध अवयव के लिए दाब ज्ञात करें। तो उत्तर होगा x बराबर 0 यहाँ पर सबसे पहले हमें लेना है और P बराबर यहाँ पर 60 दिया गया। ठीक है, एक बात देखिए x बराबर 1 है तब बेंजीन के लिए P बराबर यहाँ पर दिया गया है 100। ठीक है, 100 गुने ये जो x था प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर हमने 100 में 1 से गुना कर लिया प्लस में 60 से, तो बराबर यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे 60 को 100 से मतलब जोड़ देना है। सबसे पहला काम 1 सेकेंड यहाँ पर जोड़ है ना तो जोड़ दिया गया तो ये आपका 160 mm हो गया। तो चलिए इसके आगे देख लेते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 बोला जो ना विलयन की मोल सांद्रता पर तापमान क्या प्रभाव है। तो बिल्कुल उत्तर होगा तापमान बढ़ने से मोललता घटती है क्योंकि तापमान के बढ़ने से विलयन का जो ना आयतन बढ़ता है। क्या तो विलयन का आयतन बढ़ता है लेकिन मोल संख्या ही रहती है। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके आगे आप देखना क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि विलयन निम्न जलीय विलयन में किसकी सांद्रता अधिक है। पहला आपका दिया गया है प्यारे बच्चों की मोल की विलयन एक मोलल विलयन, दूसरा दिया गया है ये दिया गया है कि एक मोलल विलयन। ठीक है, तो उत्तर होगा एक मोलल विलयन से एक मोलल विलयन की जो ना मोलल विलयन की सांद्रता अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक मोलल 1000 यानी कि 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल संख्या है, जबकि एक जो मोलल होता है ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब। प्यारे बच्चों इस प्रकार से जो ना 1000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन विलयन में 1 मोल की संख्या है। इनका आयतन लगभग जो है ना मैंने पहले ही बोल दिया ये आपका प्यारे बच्चों जो है ना 1000 सेंटीमीटर क्यूब विलायक के रूप में होता है, विलायक से कम होता है। ठीक है, चलो इसके आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर हमने 10 को देख लिया, इसके अलावा क्वेश्चन जो आपका है प्यारे बच्चों हमने 11 को भी देख लिया। ठीक है, और साथ में यहाँ पर 12 भी। आप अगर इन सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहो प्यारे बच्चों तो मैं आपको यहाँ पर लेने का टाइम देता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 11-13 का ले लो क्योंकि हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है ना प्यारे बच्चों मैं आपको सारे क्वेश्चन को PDF भी दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर 15 है, 16 है, 17 है, सारे क्वेश्चन का अगर ले पाओ तो ज़्यादा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसलिए चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आपका टाइमिंग क्या है। तो जो साइंस का भी अगर
आपका क्लास चलता है प्यारे बच्चों साइंस का, ये आपका चलता है कब तो जान लीजिए, ये आपका ऑलमोस्ट शाम में 7 बजे चलता है। ठीक है, अब इसका प्यारे बच्चों आप लोग जो है ना PDF कहाँ से प्राप्त करेंगे ये मैं बता देता हूँ। तो आप लोग जरूर चैनल को सबसे पहले क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। और कैसा लगा क्लास ये बताइए, और चलिए PDF इसका काम मिलेगा वो मैं बता देता हूँ आपको। तो चलिए प्यारे बच्चों आप इसका PDF कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो मैं बता दूं। सबसे पहले ना आप अपने फ़ोन में क्या करिए, गूगल को ओपन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर सर्च बार का आपको आइकन देखने को मिला है ना, इस पर क्लिक करना है। चलिए फटाफट से क्लिक करिए। और अभी आप लोग जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम तो आपको पता ही होगा, एक बार देख लीजिए चैनल का नाम। नीचे आप चैनल का नाम एक बार प्यारे बच्चों जो है ना एक बार देख लीजिए, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। इसके बाद क्या करना है, आप जो है ना यहाँ पर क्या करिए, मिठुन स्टडी सेंटर लिख लीजिए। ठीक है, चैनल का नाम है, आप गूगल पे आकर के सर्च कर लीजिए मिठुन स्टडी सेंटर। आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, सर्च कर लेना है। जैसे ही सर्च करोगे मैं आपको जूम करके दिखाने का प्रयास करूं, अच्छी तरीके से समझना प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो मिठुन स्टडी सेंटर आपको क्या करना है, गूगल में सर्च करना है। फर्स्ट में आपको मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। मैं एक बार जो है ना आगे करके दिखा दूं, ये रहा प्यारे बच्चों, प्रॉपर देखना, ये रहा मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट, इसी पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, चलो क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने प्यारे बच्चों देखो पूरा का पूरा मिठुन स्टडी सेंटर का जो इंटरफेस है ओपन होगा। अब आपको प्यारे बच्चों कहाँ से ज्वाइन करना है, देखो यहाँ पर ना ये 12th का सेशन है, इसमें नहीं क्लिक करना है, इसमें आपको नोट्स नहीं मिलेगा। 12th के सेशन के लिए इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करो, नीचे आओ, यहाँ पर देखना आपके सामने प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखना न्यू सेशन बनाया गया है, देखना इधर है ना क्लास 12 है। अभी देखो प्यारे बच्चों इसमें क्लास 12 का जो आपका हिंदी का पहला चैप्टर का क्लास हुआ है, मतलब क्लास तो आपका चैप्टर 9 तक ऑलमोस्ट हो चुका है, बट यहाँ पर चैप्टर 1 हिंदी का डाला गया है। ठीक है, जस्ट इसी के नीचे सेम ऐसे ही लिखा हुआ आपको जो है ना सारे मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे फिजिक्स आपका है तो फिजिक्स का लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, फिजिक्स का मिल जाएगा, सारा का सारा यहाँ पर मिलेगा। अब जैसे अभी देखो हिंदी का डाउनलोड करना है तो ऐसे ही मिलेगा, मैं बना दूंगा सेशन, यहाँ से आओगे जैसे हिंदी का करना है तो क्लिक कर लो इस पर। ठीक है, देखो जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हुआ। यहाँ पर आप इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करके आओगे तो यहाँ देखो प्यारे बच्चों हिंदी का जो आपका चैप्टर मैंने पढ़ाया था पूरा का पूरा चैप्टर वाइज आपको यहाँ पर जो ना पूरा इंट्रोडक्शन के साथ जो मैंने क्लास लिया था सारा का सारा यहाँ सारांश वगैरह ऑल क्वेश्चंस आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा मिल जाता है। ऐसे ही करके मैं अपलोड करूँगा यहीं पर प्यारे बच्चों, इसी में सारा का सारा यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, सेशन वाइज मिलेगा, जल्दी अपलोड होगा तो यहाँ जाकर के डाउनलोड करना। अब देखो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो इसी पर क्लिक कर लो, अगर अभी चाहते हो जस्ट करना तो यहाँ देखो आपके सामने प्यारे बच्चों यहाँ पर जो ना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आप व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में चले जाओगे, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा कमेंट क्लास आप जरूर बताना, और आते हैं प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो कि आपका शाम में होगा। आपको पता है ना टाइम वगैरह नोट कर लेना और जरूर जुड़ना। जिन लोगों का इंग्लिश मीडियम है इंग्लिश में भी क्वेश्चन जल्दी हम लोग टाइप करके लाएंगे। ठीक है, तो जरूर जुड़ना। नेक्स्ट जो क्लास होगा आपका फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 हो चुका है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 भी समाप्त हो गया, और बायो का चैप्टर नंबर 1 हो चुका है प्यारे बच्चों। ठीक है, बायो का, और हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें बायो का चैप्टर नंबर 2 को करेंगे। ठीक है, तो जरूर आप लोग जुड़ना। ठीक है, और मैथ का भी क्लास हम लोग बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर देंगे प्यारे बच्चों, चैप्टर वाइज ही होगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।